नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं अनिल सिकवाल कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका फिर एक बार भव्य अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, अधिगम का अंतरण और स्थानांतरण। रीट शिक्षक भर्ती हो या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, सभी में इस टॉपिक को महत्वपूर्णता है और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। सीधी सी जिन चीज़ों को लेकर हम आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उसमें सबसे पहला आता है आखिर अधिगम का अंतरण होता क्या है, किसे कहते हैं अधिगम का अंतरण। तो चर्चा करते हैं हम अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण। सीधी सी बात है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब किसी दूसरी स्थिति में हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का अंतरण। मतलब कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी नवीन स्थिति में या परिस्थिति में जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अधिगम का अंतरण कहते हैं। उसे हम अधिगम का क्या कहते हैं, अंतरण कहते हैं। अर्थात एक स्थिति में आपने कोई चीज़ सीखी और नवीन परिस्थिति में यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का अंतरण कहते हैं, जिसे स्थानांतरण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा एक कथन काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और उस कथन को देने वाला जो व्यक्ति था सोरेनसन था। कौन था? सोरेनसन। और आपके शारीरिक शिक्षा भर्ती में इस कथन को पूछा गया कि सोरेनसन ने एक बात कही थी कि एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान आदत प्रशिक्षण का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करने को अंतरण कहते हैं। दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने को क्या कहते हैं, अंतरण। शारीरिक शिक्षा में एक कथन पूछा गया, एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान आदत और प्रशिक्षण का प्रयोग दूसरी स्थिति में करने को अंतरण कहते हैं। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? तो कथन किसका था? सोरेनसन का था। निश्चित ही इसके अर्थ को तो आप समझ चुके हैं कि अधिगम का अंतरण होता क्या है। अब चीज आती है अधिगम का अंतरण से, तो आप इस तथ्य को समझ चुके हैं कि एक स्थिति में आपने कोई चीज़ सीखी तो उसका नवीन परिस्थितियों में यदि आपने प्रयोग किया तो अधिगम का अंतरण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि आपको क्या है कि आपको गणित का सामान्य ज्ञान है। क्या है? गणित का सामान्य ज्ञान है। गणित का आपको क्या है? सामान्य ज्ञान। एग्जाम्पल के लिए हमने अंतरण का लिया कि गणित का सामान्य ज्ञान होने के कारण यदि आप क्रय और विक्रय में इसका प्रयोग करते हो, खरीदने बेचने में यदि प्रयोग करते हो तो क्या कहलाता है? अधिगम का अंतरण कहलाता है। अब चीज आती है, आखिर अधिगम के अंतरण के प्रकार कितने हैं? अधिगम के अंतरण को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? तो अधिगम के अंतरण के यदि प्रकार की यदि बात करें, अधिगम के अंतरण के क्या है, प्रकार कितने होते हैं? यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अधिगम के अंतरण की यदि प्रकार की यदि बात करें तो अधिगम के अंतरण को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला यदि देखा जाए तो एक नाम आता है सकारात्मक अंतरण। कौन सा प्रकार आता है? सकारात्मक अंतरण आता है। इस सकारात्मक अंतरण को हम एक और नाम से जानते हैं, धनात्मक अंतरण भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक अंतरण के नाम से भी जानते हैं।
दूसरा जो प्रकार है वो है नकारात्मक अंतरण। कौन सा प्रकार है? नकारात्मक अंतरण, जिसको आप ऋणात्मक अंतरण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऋणात्मक अंतरण के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है शून्यात्मक अंतरण। कौन सा आता है? शून्यात्मक अंतरण आता है, जिसका एक नाम तटस्थ अंतरण भी कहते हैं। इसको आप किस नाम से जानते हैं? तटस्थ अंतरण के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शून्यात्मक ऑप्शन में नहीं देकर अगर तटस्थ दे दे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो शून्यात्मक अंतरण का एक नाम क्या है? तटस्थ अंतरण है। तो अधिगम के अंतरण को 3 भागों में तो वर्गीकृत किया। अब यहाँ सकारात्मक जो अंतरण है, इस सकारात्मक अंतरण को भी और इसके 3 भाग वर्गीकृत किए गए। सकारात्मक अंतरण का एक प्रकार जो है वो होता है क्षैतिज अंतरण। कौन सी तीज? की आकातीज। याद हो जाएगा कि क्षैतिज अंतरण भी कहते हैं इसे। फिर यदि देखा जाए क्षैतिज अंतरण के अलावा इसका एक जो प्रकार और बताया सकारात्मक का, वो है उदर अंतरण। कौन सा अंतरण? उदर अंतरण का नाम भी लिया गया। इस उदर अंतरण को लंबवत अंतरण के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से जाना गया? लंबवत अंतरण के नाम से भी इसको संबोधित किया गया। और तीसरा जो था वो था द्विपार्श्विक अंतरण। कौन सा था? द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से भी जाना गया। इसका मतलब सकारात्मक अंतरण को भी क्या 3 भागों में और वर्गीकृत किया गया। अब चीज हम चल रहे थे कि आखिर सकारात्मक अंतरण कहते हैं किसे हैं, किसे सकारात्मक अंतरण कहते हैं। तो सकारात्मक अंतरण की यदि हम बात करें तो सकारात्मक अंतरण से अभिप्राय क्या है कि सकारात्मक अंतरण होता क्या है। सबसे पहला जो दिया गया सकारात्मक अंतरण, तो सीधी सी बात है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में जब आप प्रयोग करते हैं तो वो आपके क्या है, सहायक की भूमिका निभाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अंतरण कहते हैं। कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में जब आप प्रयोग करते हैं वो आपकी सहायता करता है, तो हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको उदाहरण के लिए एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान क्या कर रहे हो, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में यदि वे सहायक है, आपके लिए मददगार है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अंतरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको क्या है कि आपको दौड़ने का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? कि दौड़ने का ज्ञान है। और दौड़ने का ज्ञान क्रिकेट खेलने में क्या है? क्रिकेट खेलने में सहायक। दौड़ने का ज्ञान क्या है? क्रिकेट खेलने में सहायक है। तो क्या है? सकारात्मक अंतरण कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। मान लेते हैं आपको क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का ज्ञान है। टेबल टेनिस का ज्ञान बैडमिंटन खेलने में क्या है? खेलने में सहायक। और यदि देखा जाए, मान लेते हैं कि आपको दौड़ने का ज्ञान क्रिकेट खेलने में और टेबल टेनिस का ज्ञान आपके क्या है कि बैडमिंटन खेलने में सहायक, या फिर भौतिक विज्ञान का ज्ञान। किसका ज्ञान? भौतिक विज्ञान का ज्ञान रसायन विज्ञान में। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे क्या है? सकारात्मक अंतरण है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यदि किसी विद्यार्थी को भौतिक विषय का ज्ञान है तो रसायन विज्ञान में तो कौन सा एग्जाम्पल पूछा कि भौतिक विज्ञान, तो किसके अंतर्गत आएगा? कि सकारात्मक अंतरण के अंतर्गत आएगा। अब चीज आती है कि सकारात्मक अंतरण तो ये होता है, लेकिन हमने चर्चा की थी कि सकारात्मक अंतरण के भी क्या माने गए? 3 प्रकार और वर्गीकृत किए थे। इसके सकारात्मक अंतरण के जो 3 प्रकार बताए थे, उसमें सबसे पहले मैंने बात की थी कि क्षैतिज अंतरण होता क्या है। सकारात्मक का ये भाग है
क्षैतिज अंतरण। तो क्षैतिज, सीधी सी बात है, मान लेते हैं एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान लगभग उसी प्रकार की नवीन परिस्थिति में यदि आप प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, क्षैतिज अंतरण कहलाता है। कि कहने का मतलब स्थिति क्या होनी चाहिए, स्थिति समान होनी चाहिए। स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मान लेते हैं कि एक स्थिति में आपने जो सीखा वैसी की वैसी दूसरी परिस्थिति मौजूद हो और वैसा का वैसा यदि आप उस ज्ञान का प्रयोग करते हो और वो सहायता प्रदान करती तो क्या कहलाता, क्षैतिज अंतरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, उदाहरण के लिए आपको चेतक स्कूटर का ज्ञान है। किसका ज्ञान है, कि चेतक स्कूटर का ज्ञान है, लेकिन हो सकता है भविष्य में आपको बजाज स्कूटर चलाने में क्या है, सहायक। इसका मतलब आप चला क्या रहे हो, स्कूटर ही चला रहे हो, इसका मतलब स्थिति क्या है, समान। चेतक स्कूटर का ज्ञान बजाज स्कूटर चलाने में क्या है, सहायक है। तो क्या हो गया कि चेतक स्कूटर का आपको क्या है, इसका चलाने का ज्ञान है और भविष्य में यदि आप बजाज स्कूटर चलाते हो तो वो अधिगम का कौन सा अंतरण कहलाता है, कि क्षैतिज अंतरण कहलाता है। फिर यदि हम बात कर रहे थे, इसी का एक और प्रकार था, वो था क्षैतिज अंतरण के बाद उदर अंतरण। कौन सा अंतरण, उदर अंतरण की यदि हम बात कर रहे थे, उदर अंतरण में होता क्या है कि पहली परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, उच्च कोटि की हो सकती है। मान लेते हैं एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी यदि आपके उच्च कोटि की स्थिति आपके सामने आ जाए और आप उसका प्रयोग करो तो कौन सा अंतरण कहलाता है, उदर अंतरण कहलाता है। मान लेते हैं कि आपको गणित का क्या है, गणित का सामान्य ज्ञान है। आपको गणित की क्या है, सामान्य ज्ञान, मतलब गणित की सामान्य जानकारी है, सामान्य ज्ञान है। गणित का क्या है, सामान्य ज्ञान है। और अगर आप भविष्य में सांख्यिकी क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हो, भविष्य में क्या कर रहे हो, सांख्यिकी क्षेत्र में इसका क्या कर रहे हो, इसका प्रयोग कर रहे हो, तो अधिगम का कौन सा अंतरण कहलाता है, अधिगम का उदर अंतरण कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, यदि आपको क्या है, मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हो सकता है मोटरसाइकिल और उससे उच्च क्वालिटी की, हो सकता है कि आपने 4 गियर वाली बाइक चलाई, हो सकता है भविष्य में 5 गियर वाली बाइक चला ले, तो स्थिति पहले से क्या है, दूसरी उच्च कोटि की है, तो कौन सा अंतरण कहलाता है, उदर अंतरण कहलाता है। या फिर मान लेते हैं कि आपको संगीत का सामान्य ज्ञान है और भविष्य में यह अगर आप तानसेन की तरह उसकी तरह आप योग्यता अर्जित कर ले तो उस ज्ञान का प्रयोग उस जगह करते हो तो क्या कहलाता, उदर अंतरण कहलाता है। अब चीज आता है इसका जो तीसरा प्रकार है, इसका सकारात्मक अंतरण का ही जो 3 प्रकार बताए थे, जिसमें हमने 2 पे चर्चा की थी। एक तो थी क्षैतिज अंतरण, दूसरा हमने चर्चा की थी उदर अंतरण, और तीसरा जो प्रकार है सकारात्मक का वो है द्विपार्श्विक अंतरण। तीसरा जो प्रकार हम बात कर रहे थे वो क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण की यदि हम बात कर रहे हैं, कौन सा सी प्रकार जो था, तो ए बी और सी में जो था द्विपार्श्विक अंतरण, इसमें क्या होता है कि मानव शरीर को 2 भागों में बांटा गया। मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, एक तो दायां भाग और एक बायां भाग। यदि दाएं भाग से सीखा हुआ ज्ञान, कौन से, दाहिने भाग से, किस भाग से, दाहिने भाग से सीखे हुए, दाहिने भाग से सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग, सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग बाएं भाग की ओर होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिगम का हम क्या मानते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अब चीज आती है कि दाएं भाग से सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग बाएं भाग की ओर, या फिर ये भी हो सकता है कि बाएं भाग से सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दाहिने भाग की ओर होने लगे, तो अधिगम का क्या कहलाता है, द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। 3 इडियट फिल्म अधिकतर सभी ने देखी है कि आपने देखा होगा कि उसके अंदर
जो प्रोफेसर थे वायरस नाम से काफ़ी संबोधित थे, वो दोनों हाथों से लिखते थे। इसका मतलब दाएं हाथ से लिखते लिखते बाएं हाथ से लिखना, या फिर कई बार कि हम हमारे आराध्य देव यानी मंदिर में भी जाते हैं, कभी हम दाहिने हाथ से घंटी बजाते बजाते बाएं हाथ से भी घंटी बजाने लगते हैं, तो अधिगम का क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण ही कहलाता है। या फिर कि कई बार शिक्षक या घर में भी अपना बड़ा भाई हो सकता है कि क्रोधित हो जाए किसी बात को लेकर, आपको दाएं हाथ से पीटते पीटते बाएं हाथ से भी पीट देता है, तो अधिगम का क्या कहलाता है, द्विपार्श्विक अंतरण ही कहलाता है। तो इसका मतलब निश्चित ही आपको ये चीज़ समझ में आई कि सकारात्मक अंतरण के जो 3 प्रकार बताए, उसमें सबसे पहला जो मैंने चर्चा की थी वो थी क्षैतिज अंतरण, उसके बाद मैंने चर्चा की थी कि उदर अंतरण, और तीसरा जो था वह द्विपार्श्विक अंतरण। अब चीज चर्चा करते हैं कि सकारात्मक अंतरण तो आपके चीज समझ में आ गई। बात कर रहा था कि सकारात्मक अंतरण के बाद अधिगम का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, नकारात्मक अंतरण। कौन सा प्रकार है कि नकारात्मक अंतरण की यदि हम बात करें तो नकारात्मक अंतरण होता क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है। नकारात्मक अंतरण कहते किसे हैं, तो बात की नकारात्मक अंतरण में मान लेते हैं एक स्थिति में आपने कोई चीज सीखी और दूसरी स्थिति में वो यदि आप प्रयोग करते समय वो आपके लिए क्या है, बाध्यता का काम कर रही है, वो तो कौन सा अंतरण कहलाता है, नकारात्मक अंतरण कहलाता है। कि एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति में करने पर, सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति में करने पर यदि बाध्यता महसूस हो, क्या महसूस हो, बाध्यता या कठिनाई महसूस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का नकारात्मक अंतरण कहते हैं। अधिगम का क्या कहते हैं, नकारात्मक अंतरण कहते हैं। अब चीज आती है कि नकारात्मक अंतरण के लिए जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ये मान सकते हैं कि कला विषय का विद्यार्थी, कौन सा विषय का, कला विषय के विद्यार्थी को विज्ञान विषय पढ़ने में क्या है, विज्ञान विषय पढ़ने में क्या है, बाध्यता महसूस हो गई। इसके अलावा और यदि हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं कि कोई काफ़ी समय से अमेरिका में रह रहा था, कोई व्यक्ति काफ़ी समय से क्या रहता है, अमेरिका में रहता है, और वो वहाँ मान लेते हैं कि वो बाएं भाग से क्या चलाता है, बाएं तरफ से क्या है, गाड़ी चला रहा है, और हो सकता है वो अगर यहाँ आए और यहाँ उसे दाहिने हाथ से गाड़ी चलाने को कहा जाए, तो क्योंकि उसको अभ्यास क्या हो गया, बाएं भाग से चलाने का, और दाहिने भाग से चलाने पर उसके क्या आएगी, कठिनाई महसूस होगी, वो भी अधिगम का क्या कहलाएगा, नकारात्मक अंतरण ही कहलाएगा। अब अधिगम के जो लास्ट जो प्रकार है शून्यात्मक अंतरण, कौन सा अंतरण, शून्यात्मक अंतरण होता क्या है, किसे कहते हैं शून्यात्मक अंतरण, जिसका एक नाम आपने तटस्थ अंतरण के नाम से भी आप जानते हैं। आखिर है क्या शून्यात्मक अंतरण, तो शून्यात्मक अंतरण की यदि हम बात करें तो शून्यात्मक अंतरण में होता ये है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो आपकी सहायता करता है न आपको बाधा पहुंचाता है, तो वो क्या कहलाता है, शून्यात्मक अंतरण कहलाता है। मान लेते हैं एक स्थिति में आपने कोई चीज सीखी, क्या सीखी, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायक है और न ही आपके लिए क्या है, न तो सहायक है और न ही बाधक है,
तो क्या कहलाता है? शून्यात्मक अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यात्मक अंतरण कहलाता है। अब चीज आती है कि शून्यात्मक अंतरण, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि पिछली भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था कि किसी विद्यार्थी को कबीर के दोहे का ज्ञान है। क्या है? कबीर के दोहे का ज्ञान होने पर भी रहीम के दोहे सीखने में न सहायक है न बाधक है। दूसरा, टंकण का ज्ञान यानी टाइप का ज्ञान चित्रकला सीखने में न सहायक है और न बाधक, क्योंकि दोनों का क्या है? हिसाब किताब अलग है। तो क्या कहलाता है? शून्यात्मक अंतरण कहलाता है। तो आज हमने अधिगम के अंतरण के प्रकारों को पढ़ा। सबसे पहले सकारात्मक अंतरण, जिसमें हमने ये पढ़ा एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक हो तो उसे हम सकारात्मक अंतरण कहते हैं। फिर सकारात्मक के हमने 3 प्रकार बताए, क्षैतिज अंतरण, उदर अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। फिर हमने चर्चा की नकारात्मक अंतरण, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में यदि बाधकता का काम करता है तो नकारात्मक अंतरण। और तीसरा जो हमने प्रकार पढ़ा, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो आपके लिए सहायक है न आपके लिए बाधक है, तो क्या कहलाता है? शून्यात्मक अंतरण कहलाता है। अब चीज आती है, ये तीनों आपने प्रकार पढ़े। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि वहाँ ये तो ऐसा तो नहीं पूछते कि वो सहायता करता है या नहीं करता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है, जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से उत्तर उसमें से कुछ दे पाए कुछ नहीं दे पाए। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 4 ऑप्शन उसमें मैं दूंगा कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति को फुटबॉल का खिलाड़ी, कोई व्यक्ति किसका खिलाड़ी है? फुटबॉल का खिलाड़ी है और वो वॉलीबॉल खेलता है। फुटबॉल का खिलाड़ी है और वो क्या खेल रहा है? वॉलीबॉल खेलता है। और उस वॉलीबॉल को यदि वो पैर से मारता है तो अधिगम का कौन सा अंतरण होगा? और ऑप्शन में दिया जाता है सकारात्मक अंतरण होगा, दूसरा ऑप्शन क्षैतिज अंतरण होगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया नकारात्मक अंतरण होगा और चौथा ऑप्शन दिया शून्यात्मक अंतरण होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा था मैंने कि एक मान लेते कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, उसको वॉलीबॉल खेलना है या वॉलीबॉल खेलते समय वो वॉलीबॉल को पैर से मारता है, तो अधिगम का कौन सा अंतरण होगा? यहाँ अधिकतर विद्यार्थी क्या मान लेते हैं कि फुटबॉल का खिलाड़ी है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है? बॉल है और वॉलीबॉल में भी बॉल है, तो हो सकता है वो उसके लिए क्या है? सहायक हो सकता है। तो अधिकतर क्या आंसर देते हैं कि सकारात्मक, जबकि यह आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर ये होगा कि वो अंतरण कौन सा होगा? नकारात्मक अंतरण कहलाएगा। ये आंसर सही, क्योंकि खिलाड़ी किसका है? कि वो फुटबॉल का है और फुटबॉल का अभ्यास उसे ज़्यादा है, लेकिन वो वॉलीबॉल खेलने के कारण हो सकता है कि वॉलीबॉल तो किससे खेलते हैं? हाथ से खेलते हैं, जबकि फुटबॉल जो पैरों से मारी जाती और वो क्या करता है? वॉलीबॉल को भी पैर से मार देता है, तो वो उसके लिए एक तरह से क्या आ गई? बाधकता आ गई। तो अधिगम का कौन सा अंतरण हो गया? नकारात्मक अंतरण हो गया। तो वहाँ इसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संभवतया आपको ये टॉपिक से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हो सकता है इनमें से ही कई बार जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखाए हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में वो क्वेश्चन पुटअप भी हुए हैं। यहाँ जिन चीज़ों को लेकर अपने चर्चा की उससे आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे?
अधिगम के अंतरण के टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, तो संभवतया ये आपको आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया हो सकता है आपको पसंद आए, और पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अनिल सिकवाल भाग्योदय उसको आप सर्च कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हो सकता है एक नए टॉपिक के साथ हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने अध्ययन में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।